अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फूड टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी, मरकज के खिलाफ जुनूबी रियासतों का सख्त मौक़िफ। तेलंगाना असेंबली में करारदाद की मंजूरी, कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान। अगर इंतखामी सियासत करता तो KCR का खानदान जेल में होता। अवाम ने मुस्तरद कर दिया मगर हुकूमत को बदनाम करना बंद नहीं किया। रेवंत रेड्डी की तकरीर। मुकम्मल कर्ज मुआफी के दावे को साबित करेंगे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। KTR का चैलेंज। हुकूमत 6 गारंटियों पर अमलावरी में नाकाम। विजन 50 में ओल्ड सिटी को शामिल किया जाए। मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? ऐवान में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का सवाल। और बरखी असिस्टेंट इंजीनियर 30,000 रुपए रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली ने करारदाद के जरिए मरकजी हुकूमत को आगाह किया कि वो पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के जरिए जुनूबी रियासतों की नुमाइंदगी को घटाने से बाज रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आबादी की असास पर पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी के सिलसिले में मरकज की कोशिशों पर तशवीश का इज़हार करते हुए ऐवान असेंबली में करारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जुनूबी रियासतों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है।
इस वक्त जनूबी रियासतों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 24% है। अगर आबादी की बुनियाद पर हलकों की नई हदबंदी की जाती है तो ये नुमाइंदगी घटकर 19% हो जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी रियासतों ने बेहतर ख्वानदगी, बेहतर खानदानी मनसूबाबंदी और दीगर समाजी और माशी बहबूद के काम अंजाम दिए हैं। इन रियासतों की पजीराई के बजाय उनको सजा देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तक़सीम के कानून में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के असम्बली हलकों में इजाफे का जिक्र किया गया, लेकिन मरकजी हुकूमत इन दोनों रियासतों से इम्तियाज बरत रही है और पार्लियामेंट में ये जवाब दिया गया कि असम्बली हलकों की नई हदबंदी 2026 में होने वाली मरदमशुमारी के बाद की जाएगी, जबकि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर और सिक्किम की असम्बली के हलकों की नई हदबंदी की है। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हवाले से उन्होंने कहा कि आन जहानी कायद ने कहा था कि आबादी की बुनियाद पर हलकों की हदबंदी मरकज़ और रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को तबाह कर सकती है। जनूबी रियासतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद को ज़रूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस के सीनियर कायद जाना रेड्डी की क़यादत में एक कुल जमाती इजलास तलब करेगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वो बदले की सियासत करते तो केसीआर का खानदान आज बाहर नहीं बल्कि जेल में रहता। ऐवान असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रैतु भरोसा के तहत अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपए अदा किए हैं। असम्बली में रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा BRS हुकूमत और केसीआर खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने BRS और केसीआर खानदान के खिलाफ इंतकामी सियासत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वो सियासी इंतकाम लेते तो KTR और उनके दूसरे अफराद खानदान जेल में होते। वज़ीर आला ने कहा कि ड्रोन मामले में उन्हें जेल भेजा गया था, 16 दिन तक वो जेल में रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें एक छोटे से मामले में जेल भेज दिया गया था और ISI के दहशतगर्दों की तरह छोटे सेल में रखा गया था। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ करने, किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने वाली कांग्रेस पार्टी है। उन्हें उनकी बेटी की शादी में भी शिरकत के लिए रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो कड़वे घूंट पीकर अवाम की खिदमत की खातिर हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 गारंटी के साथ साथ एक और गारंटी का भी ऐलान था कि चंचलगुड़ा जेल में KCR खानदान के लिए एक डबल बेडरूम तामीर करेंगे। हुकूमत के प्रोग्रामों पर तनकीद करने में BRS कायदीन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम ने BRS को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, इसके बावजूद भी ये लोग उछल कूद कर रहे हैं। BRS के लीडर KT रामाराव ने कहा है कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में सालाना 41,000 करोड़ रुपए खर्च लिया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च लिया है। असेंबली में KTR ने कहा कि भले ही पार्लिमानी इंतखाबात में BRS को 0 मिला है, लेकिन कांग्रेस और BJP को 8 नशिस्तें मिली। इसके बावजूद भी मरकजी बजट में तेलंगाना को 0 मिला। दोनों पार्टियां तेलंगाना के लिए बजट के हुसूल में नाकाम रहीं। KTR ने कहा कि मरकज तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहा है और इसके लिए हम हुकूमत के साथ मरकज के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत के बारे में बजट तकरीर में एक लफ्ज़ नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि 6 गारंटियों के बारे में सवाल करने पर रेवंत रेड्डी कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं। KTR ने चैलेंज किया कि असेंबली के अख्तिताम के बाद जिस जगह पर कहेंगे, चाहे वो कोड़ंगल का कोई भी देहात हो, वहां जाएंगे। अगर किसी ने मुकम्मल कर्ज माफ़ी की तस्दीक की तो वो उसी वक्त अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी जहां होंगे वहां नाकामी होगी। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में सवाल किया कि आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की इफ्तार पार्टी के खिलाफ जहर उगला गया। अकबर ओवैसी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों को भी देने का मुतालबा किया। विजन 50 में ओल्ड सिटी को भी शामिल करने का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियतों के लिए कम से कम इस साल मालियती साल ख़त्म होने से पहले 1800 करोड़ रुपए जारी करने पर जोर दिया। Of Telangana Rising 2050 Vision Mega Master Plan 2050 Hyderabad Warangal Industrial Corridor Future City Greenfield Pharma Clusters and similar proposed initiatives sir now sir जब ये मैं इसका इस्तेक़बाल करता हूं कि ये तेलंगाना राइजिंग का 2050 विजन है सर और इसका मेगा मास्टर प्लान 2050 का हैदराबाद वरंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का और फ्यूचर सिटी ग्रीनफील्ड फार्मा क्लस्टर, तो ये सारी चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ हमको बड़ा अफसोस और हैरत होती है कि किस तरीके से आप
آپ پرانے شہر کو بھول جاتے ہیں. پرانے شہر کے لیے بھی ایک ایسا ویژن بنائیے. آپ شہر کو دیکھیے سر, شہر پھیلتا گیا, شہر بستا گیا, آگے بڑھتا گیا. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایسٹ ویسٹ نارتھ, یا آپ دیکھ لیجئے سر, اگر کوئی ایریا انڈر ڈیولپڈ ہے تو وہ صرف پرانا شہر ہے, ساؤتھ آف حیدرآباد ہے. ایک طرف دیکھتے ہیں آپ ہائی ٹیک سٹی ہے, گچی بولی ہے, اور سارا ڈیولپمنٹ کس طریقے سے, فلائی اوور, انڈر پاس, بلڈنگ, ٹاورز اور پارکس ہے, پلے گراؤنڈ, ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایل بی نگر کی طرف جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, مستقل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. شمشاباد کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. لیکن جب ہم پیچھے پرانے شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو کوئی ڈیولپمنٹ کے منصوبے نہیں بنتے, کوئی ارادے نہیں ہوتے. بس صرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم ترقی دیں گے, ہم اچھا کریں گے, لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. سر میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ کہ آپ کے پاس ایک ویژن ہے 2050 کا, لیکن آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے اس ویژن میں حیدرآباد کے پرانے شہر کو بھی شامل کریں, تاکہ پرانے شہر کو بھی ہم آج نہیں تو کم از کم ایک 20-25 برس بعد ایک بدلتا ہوا شہر دیکھیں, ابھرتا ہوا شہر دیکھیں, جہاں پہ ہر کسی کو موقع ملے روزی روٹی کا اور ترقی و خوشحالی کا. سر I also welcome the speed smart, proactive, efficient and effective delivery initiative to fast track the completion of 19 key projects within the stipulated time frame. Some of the major projects include Musi riverfront development, metro rail expansion, regional ring road, construction of the new Osmania hospital. Sir, Osmania hospital کے لیے فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا ہے, جس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا سر, جب میں ہیلتھ کے ڈیمانڈز کو دیکھ رہا تھا تو عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے کی تعمیر کے لیے وہ گرانٹس میں کوئی الوکیشنز نہیں ہیں. میں امید کروں گا کہ آپ اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے کریں گے, لیکن امید کروں گا کہ آپ جو یہ اپروپریشن میں جو منظوری لے رہے ہیں, کم از کم اس میں عثمانیہ ہاسپٹل کو بھی انکلوڈ کریں گے. سر لیکن میں اخلاقی طور سے اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا, ہیلتھ منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فاؤنڈیشن سٹون آپ نے رکھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر, آخر مسلمانوں سے اور ہم سے اتنی نفرت کیوں ہے سر؟ ارے آپ بتائیے کہ کیوں ہے؟ ارے ایک غریب کا معاملہ اٹھائے, صرف ہم اٹھائے مسئلہ, اس لیے اس کو کمیونل قرار دے دیا گیا. ارے اس مارکیٹ میں سر ہندو بھی ہے, صرف یہ ہے کہ ہم اٹھائے. امام کو کریڈٹ نہیں جانا. پھر میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا سر کہ کل پرسوں کے اس میں چیف منسٹر کی افطار پارٹی پہ ایسا چلا ہے سر, مودی بھکت لوگ جو ہوتے ہیں نا سر, جو چینلز ہوتے ہیں, ایسا چلا ہے تلنگانہ میں افطار دے رہے, مسلم اپیزمنٹ پالیٹکس ہو رہی, ایسا ہو رہی ویسا ہو رہی, کیا بول رہے سر, اتنا زہر ڈال رہے نفرت. Sir, yesterday I was listening to Honorable Finance Minister, and he is also Deputy Chief Minister, he is also Power Minister. In his reply, he said that last year 16 crores of subsidy was given to Ganesh Mandapams. I welcome it, sir. I am not against it. Sir. I welcome it, sir. I would say اور دیجئے, برابر دینا چاہیے, ہر فیسٹیول کو دینا چاہیے, every festival کو. So I am not against it, sir. But sir, I really fail to understand why only Muslims are getting targeted. Why only the festivals of Muslims get targeted. Why only you talk about Muslim. Sir, یہ ملک کے لیے Muslims are not the issue, sir. مہنگائی is the issue. Muslims are not the issue, sir. Diesel and petrol price جو بڑھ رہی ہے, this is the issue, sir. Recession is the issue, sir. بےروزگاری is the issue, sir. سر ہمارے ملک کا مسئلہ اگر کچھ ہے تو ہماری سرحدوں کی حفاظت ہے سر. لیکن صرف کچھ نہیں, کہیں پہ اورنگزیب ہونا ہے تو کہیں پہ بابر ہونا ہے, کہیں پہ ٹیپو سلطان ہونا ہے تو تلنگانہ میں یہ اکبر ہونا ہے. یہ عالم ہو گیا ہے اپنا کام چلانے کے لیے. تو سر let us work together, sir. Sir, also, sir, I have requested, sir, no answer has been given, sir. About this land use, change of land use for integrated educational campus which you have sanctioned, sir. فلکنما کے نیچے میں بولا ہوں کہ سر وہ لینڈ یوز جو ہے اس کو چینج کر دیجئے اور وہاں پہ آپ انٹیگریٹڈ کیمپس لے لیجئے. لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا سر. No answer has been given, sir. تو now that, sir ابھی 10 منٹ میں میرا روزہ ہوگا سر.
10 मिनट में मेरा रोजा खोलने का टाइम है, मैं रोजा हूं, यहां खड़ा हूं, लेकिन मेरा कमिटमेंट यह है कि मैं जिस आवाम के लिए यहां आया हूं उनकी नुमाइंदगी करना जरूरी है। तो ठहर कर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको जवाब नहीं मिलता तो बड़ी तकलीफ होती है सर, बड़ी तकलीफ होती है कि सुबह 5 बजे हमने पानी पिया था तो अब तक नहीं पिए, लेकिन फिर भी खड़े हैं कि अपने हक के लिए, और खड़े हैं तो मुतालिबात को लेकर किसके लिए, कि हमारी रियासत के अवाम की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान व भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपने कमिटमेंट का इजहार करते हुए हम खड़े हैं सर। लेकिन सर आज देखते हैं कि जब मैं वक्फ की बात करता हूं सर, तो वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सर मैं आपके जरिए शुक्रिया अदा करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब का कि हमने मुतालिबा किया था कि डीलिमिटेशन के लिए आप एक रेजोल्यूशन लाइए और रेजोल्यूशन पास करिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने आज एक रेजोल्यूशन पास किया सर। ऐवान असेंबली में स्पीकर ने शुरुआत में ही वक्फे सिफर का ऐलान कर दिया। सुदर्शन रेड्डी ने वक्फे सिफर में हिस्सा लिया, जिस पर वजीर पूनम प्रभाकर ने सुदर्शन रेड्डी को वजीर कहकर मुखातिब किया, जिस पर ऐवान में थोड़ा माहौल खुशगवार हो गया। टी श्रीनिवास यादव ने फुटपाथों पर ठेला बंडी के कारोबार करने वालों का मसला उठाते हुए कहा कि पुलिस, जीएचएमसी और हाइड्रा ने उनको परेशान करके रखा है, जिसकी वजह से ये लोग कारोबार पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत फौरी अहकाम जारी करते हुए उनको राहत फराहम करे। रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी ने ऐवान में कहा कि मिर्चल को नजर लग गई, तमाम मंडल्स को म्युनिसिपैलिटी में तब्दील कर दिया गया है, लिहाजा उनको दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकन असेंबली राकेश रेड्डी ने कहा कि देहातों में चावल का माफिया सरगर्म है। अब 30 मार्च से सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही शुरू होने जा रही है, लिहाजा उन पर कड़ी नजर रखें। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि वक्फे सवालात काफी अहम होता है और वक्फे सिफर में उठाए गए सवालात का तहरीरी जवाब दिया जाता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से वक्फे सिफर में उठाए गए सवालात पर अब तक एक भी जवाब नहीं दिया गया, जिस पर स्पीकर ने मदाखलत करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हाल ही में एक इजलास के दौरान कहा गया था कि 15 दिन के अंदर वक्फे सवालात के जवाबात अरकान को रवाना करें। श्रीनिवास ने वक्फे सिफर में सवाल उठाते हुए कहा कि ऐवान असेंबली में कवायद की खिलाफ वर्जी खुलेआम हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान असेंबली अहाते में कोई तस्वीर या वीडियोज नहीं निकाले जा सकते, लेकिन बीआरएस सरकार ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कल ऐवान की कार्रवाई के दौरान लॉबी में एहतजाज और तस्वीर कशी की, जिस पर स्पीकर ने कहा कि इसका तफसीली जायजा लेने के बाद इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा के गंगानगर नाले और मुर्गी नाले के कामों में हो रही ताखीर पर असेंबली में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असेंबली ने बताया कि गंगानगर नाले का काम 3 साल से हो रहा है। काम में ताखीर की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिल की अदम अदायगी से कॉन्ट्रैक्टर काम मुकम्मल नहीं कर रहा है। जाफर हुसैन मेराज ने मुतालबा किया कि मौसम बरसात से पहले काम को मुकम्मल किया जाए। मेरा सवाल यहाँ शहर हैदराबाद के जीएचएमसी के ऊपर है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, जहां पर एक गंगानगर नाले का काम चल रहा है पिछले 3 साल से सर। मैंने खास तौर से हमारे कमिश्नर इलम भर्ती साहब को लेकर जाके विजिट कराया। उन्होंने खुद देखा कि वहां पे काम जो हो रहा है, वहां पे जितने अतराफ में घर है, चलना मुश्किल है सर। तो वो जो काम स्लो चल रहा, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर फास्ट काम करेगा और रेनी सीजन से पहले कंप्लीट कर देगा सर, तो उसको बिल जल्द से जल्द रिलीज कर दिया तो काम फास्ट करेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, मगर अभी कुछ दिन से, 1 हफ्ते से कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि मैं काम रोक दूंगा सर, मुझे बिल नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि बैंक से लोन दिला देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर आप कुछ भी करें, हमारा काम कराइए। हमको कोई उसमें ये नहीं है कि भाई उसको बिल दे या नहीं दे, मगर रेनी सीजन से पहले अगर ये काम नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी आएगी तो वो गरीब लोकेलिटी के लोगों को परेशानी आएंगी सर। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जियो 118 पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। असेंबली में कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि 2018 में जियो 118 जारी किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। फौज की जानिब से कई इलाकों में मदाखलत हो रही है। फौरी जियो पर अमल को यकीनी बनाया जाए। और साथ ही साथ फसलान सिरका ईदगाह, इसी तरीके से 4 या 5 मकामात पर वो जियो के लिए ऑनलाइन किया गया था, और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जो रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया था, आर्मी के लोग,
اور ریونیو کے لوگ آ کر جوائنٹ سروے کیے، مگر اس کے باوجود بھی آج تک وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اور سابقہ میں راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں میں سمجھتا ہوں 60 یا 70 ایکڑ لینڈ جوہر نگر شامر پیٹ کے پاس ریاست تلنگانہ کی گورنمنٹ آرمی والوں کو دینے کے باوجود بھی یہاں پر آ کر سویلین کے بستی کے اندر جو آ کر ڈسٹرب کر رہے آرمی کے لوگ، یہ جیو خاص طور سے ریگولرائز کرنے کی ضرورت تھی. رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے حلقہ بہادرپورہ کے بعض علاقوں میں سڑکوں کی توسیع کے کاموں پر توجہ دلائی. انہوں نے بتایا کہ زو پارک تا آرام گھر فلائی اوور کے پاس سروس روڈ کے کام میں بھی جائیدادوں کے حصول کا مسئلہ درپیش ہے، اس کی بھی جلد یکسوئی کی جائے. آر کے میڈیکل ہال بی بی کا چشمے سے لے کر تیگل کنٹے تک روڈ وائنڈنگ کا پرپوزل دیے گئے، اور تیگل کنٹے سے لے کر نواب صاحب کنٹا عرفان ہوٹل تک. اسی طریقے سے حلقہ اسمبلی بہادرپورے میں بہت سارے روڈوں کا پرپوزل دیے گئے، لیکن آر ڈی پی بن گئے، لیکن آج تک وہ روڈ وائنڈنگ کا سینکشنز کو نہیں دیا گیا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ امیڈیٹ اس کو سینکشن دے کر اس روڈ وائنڈنگ کو کرائیں گے تو ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا. بہت بہت شکریہ. رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے نامپلی کے مختلف ہاسپٹلز اور پبلک ہیلتھ سینٹرز میں عملے کی کمی سے متعلق بتایا کہ نامپلی ایریا ہاسپٹل کے علاوہ سروجنی ہاسپٹل، مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل اور دوسرے ہاسپٹلز میں بعض عملے کا تبادلہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی مقلوعہ جائیدادوں پر تقررات نہیں کیے گئے. عملے کی کمی سے روزمرہ کی خدمات متاثر ہو رہی ہیں، فوری عملے کا تقرر کیا جائے. انہوں نے نامپلی ایریا ہاسپٹل میں ایمرجنسی یونٹ کے قیام پر بھی توجہ دلائی. سے ان ایریا ہاسپٹلز میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. نیلوفر ایریا ہاسپٹل اور نیلوفر چلڈرنز ہاسپٹل، ایم این جے کینسر ہاسپٹل اور سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل جو میرے علاقے میں آتا ہے، یہاں پہ سٹاف کی بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. یہ پورے ویکینسیز کو امیڈیٹلی طور پہ فل کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اور خاص طور سے ایریا ہاسپٹل نامپلی جو ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ ایریا ہاسپٹلس ہے، یہاں پہ ایک ایمرجنسی یونٹ کی سخت ضرورت ہے جو منسٹر صاحب کے نظروں میں ہم لانا چاہ رہے ہیں. شکریہ صاحب. تلنگانہ کونسل کے احاطے میں بی آر ایس کے ارکان کونسل نے آج پھر ریاست کی کانگریس حکومت کے خلاف احتجاج کیا. احتجاجی ارکان کانگریس حکومت کے خلاف کسانوں کے قرض معافی کو لے کر دھوکہ دینے کے نعرے لگا رہے تھے. بی آر ایس ارکان کا کہنا تھا کہ کسانوں کا مکمل 2 لاکھ روپے کا قرض فوری معاف کیا جائے. اعضا کی پیوندکاری اور عطیہ کے قانون میں ترمیمی بل کو ایوان میں منظور کر لیا گیا. وزیر صحت دامود راج نرسمہا نے اعضا کی پیوندکاری کے مرکزی قانون کو قبول کرتے ہوئے ترمیمی بل کو پیش کیا، جس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مکمل تائید کی. مجلس کے رکن اسمبلی ماجد حسین نے بھی بل کی تائید کی. دیگر ارکان نے بھی کہا کہ اعضا کی پیوندکاری کے ساتھ اعضا کے عطیہ کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. بی آر ایس لیڈر کے ٹی راما راؤ نے انسانی اعضا کی عطیہ کی حمایت کی ہے. اسمبلی میں کے ٹی آر نے کہا کہ تمام ارکان اسمبلی کو اعضا کا عطیہ کا عہد کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت ایم ایل اے وہ پہلے رکن ہوں گے جو اعضا کے عطیہ کے دستاویز پر دستخط کریں گے. وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ملکگیر احتجاج میں شدت پیدا کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عامة المسلمین سے اپیل کی ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر احتجاج درج کریں. بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری محمد فضل الرحیم مجددی، ترجمان و کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کی دستخط سے اس سلسلے میں ایک اپیل جاری کی گئی. بورڈ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ دہلی کے جنتر منتر اور پٹنہ کے دھرنا استھل پر اس بل کے خلاف کامیاب عوامی احتجاج کے بعد ہفتہ 29 مارچ کو وجےواڑہ میں احتجاج منظم کیا جائے گا. اس بل کے ذریعے حکومت مسلمانوں سے ان کی مساجد، عیدگاہیں، خانقاہیں، قبرستان اور خیراتی ادارے چھین لینا چاہتی ہے. بورڈ کے رکن و سابق امیر جامع نظامیہ مولانا سید اکبر نظام الدین نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس ملکگیر مہم میں حصہ لیتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر سیاہ پٹیوں کے ذریعے وقف بل کے خلاف احتجاج میں شامل ہوں. پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم اور جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے فورم کے تمام ارکان کی جانب سے عامة المسلمین سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کے موقع پر سیاہ بیچز لگا کر وقف ترمیمی بل کے خلاف اپنا احتجاج ضرور درج کرائیں. آندھرا پردیش کی وزیر اعلیٰ ان چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار افراتفری کا شکار ہو گئی. وزیر اعلیٰ کی جانب سے وجےواڑہ کی بندر روڈ پر واقع ایک
कन्वेंशन सेंटर में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और दीगर जमातों की जानिब से बायकॉट की अपील की गई थी। चंद्रबाबू नायडू जैसे ही इफ्तार के लिए कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, उनका सिया झंडियों से इस्तकबाल किया गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद मीडिया को सिक्योरिटी स्टाफ ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस तरह उनकी इफ्तार पार्टी अफरा तफरी का शिकार रही। बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसवी की तरफ से आज हैदराबाद में महकमे तालीम के दफ्तर के पास धरना दिया गया। एसएससी इम्तिहानी पर्चे के मुबैना अफशा को लेकर बीआरएस तलबा तंजीम के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी कारकुनों का मुतालबा था कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तारीखी मक्का मस्जिद में मजलिस की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जुमा के दिन यौमुल कुरान मुनक्किद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसकी निगरानी करेंगे। सैयद अहमद पाशा कादरी मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली याकूतपुरा ने मीडिया को बताया कि जलसे का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से होगा। इस मौके पर मशाइखीन इकराम व सदर मजलिस का खुसूसी खिताब होगा। जलसे का अख्तिताम सलाम बहुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमल में आएगा। शब कदर के पेश नज़र आज यानी 27 मार्च को रात 10 बजे से शहर के मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सप्रेस फ्लाई ओवर, बहादुरपुरा फ्लाई ओवर, चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर और एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाई ओवर पर टू व्हीलर्स के जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। अवाम से ताउन की अपील की गई है। किसी तरह की मुश्किल पर ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9010-203-3626 पर रब्त किया जा सकता है। जड़ीमटला में महकमे इंसदाद रिश्वत ने महकमे बरखी के असिस्टेंट इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट इंजीनियर सुरेंद्र रेड्डी ने 11 केवी की लाइन की मुंतकली और नए केबल के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर सुरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और इसे नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। रेलवे पुलिस ने लिंगमपल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन से एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 1,75,000 रुपये मालियती अशिया जब्त कर ली। रेलवे पुलिस के मुताबिक इसने तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स वी राजू को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार करके उसके बैग की तलाशी ली तो रेलवे पुलिस को इसके बैग से 5 मोबाइल फोन्स का पैकेट दस्तियाब हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड के भारी मोबाइल रखे थे। पुलिस ने मुलजिम से पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म का इतराफ़ किया और बताया कि वो रायलसीमा रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन से बैग चुराने के केस में मुलविस हुआ है। रेलवे पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 21 और 22 मार्च की दरमियानी शब निजामाबाद के रहने वाले पंगा पेंटैया अपनी फैमिली के साथ तिरुपति से निजामाबाद सफर कर रहे थे कि उनके बैग का सरखा कर लिया गया, जिसमें 25,000 रुपये नकद रकम भी थी। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 5 मोबाइल फोन्स के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि मुलजिम 4 केसों में मुलविस है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पार्लिमानी हलकों की नई हदबंदी, मरकज के खिलाफ जुनूबी रियासतों का सख्त मौक़िफ़। तेलंगाना असेंबली में करारदाद की मंजूरी, कुल जमाती इजलास तलब करने का ऐलान। अगर इंतखामी सियासत करता तो KCR का खानदान जेल में होता। अवाम ने मुस्तरद कर दिया मगर हुकूमत को बदनाम करना बंद नहीं किया। रेवंत रेड्डी की तकरीर। मुकम्मल कर्ज माफी के दावे को साबित करेंगे तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। KTR का चैलेंज, हुकूमत 6 गारंटियों पर अमलावरी में नाकाम। विजन 50 में ओल्ड सिटी को शामिल किया जाए, मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? ऐवान में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का सवाल। और बरकी असिस्टेंट इंजीनियर 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।